नमस्कार दोस्तों, आज की सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहली खबर, देश की सबसे सस्ती कार कीमत 4,70,000 रुपए से भी कम अब नए जीएसटी से हो जाएगी इतनी सस्ती। मारुति सुजुकी ऑल्टो के बाद देश की दूसरी सबसे सस्ती कार रेनो क्विड है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसकी कीमत में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके चलते इसकी शुरुआती एक शोरूम की कीमत 4,70,000 रुपए हो गई है। नए जीएसटी 2.0 के बाद इस कार की कीमत में टैक्स की तगड़ी कटौती देखने को मिलेगी। दरअसल 22 सितंबर से देश में नया जीएसटी स्लैब लागू हो रहा है, जिसके बाद इस कार की कीमत में 9% या 55,000 रुपए की कटौती हो जाएगी। अगली खबर, जज के सामने रो पड़े मर्डर केस में जेल में बंद कन्नड़ एक्टर दर्शन को जून 2024 में चित्रदुर्ग निवासी रेणुका स्वामी के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मृतक रेणुका स्वामी दर्शन थुगदीपा का फैन था। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार दर्शन और अन्य के आदेश पर कथित तौर पर कुछ लोगों ने रेणुका स्वामी का अपहरण और हत्या की थी। अब दर्शन जेल में बंद है और कोर्ट में वो जज के सामने रो पड़े। सुनवाई के दौरान दर्शन ने जज से भावुक होकर कहा कि उसने 30 दिनों से सूरज नहीं देखा है और उसके हाथों में फंगल इन्फेक्शन हो गया है। बताया जाता है कि उसने यहाँ तक कहा कि मुझे जहर दे दो। जज ने उन्हें ऐसे बयान देने के लिए फटकार लगाई और चेतावनी दी कि वे दोबारा ऐसा ना करे। अगली खबर, नेपाल हिंसा में हुई भारत की एंट्री, आया पीएम मोदी का पहला बड़ा बयान। नेपाल की सड़कों पर भड़की हिंसा पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। पड़ोसी मुल्क में लगी आग को देखते हुए भारत भी चिंतित है। भारत ने पहले ही नेपाल में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर बहुत करीबी से नजर रखे हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर पहली प्रतिक्रिया आई। अब इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का था, वो भी इस पूरे मामले को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के घटनाक्रम को चर्चा के लिए सुरक्षा मामलों के कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मोदी ने इस बार जोर दिया कि नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोदी ने कहा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल के नागरिकों को शांति की अपील की। अगली खबर, आरबीआई ने सभी खाता धारकों के लिए जारी किया बड़ा अलर्ट। अगर आप बैंक खाता धारक है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक खाताओं से जुड़ी केवाईसी प्रक्रिया को लेकर नया अभियान शुरू किया है। इस पहल का मकसद ग्राहकों की पहचान को समय समय पर सत्यापित करना या बैंकिंग सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। यदि आप समय रहते अपना केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो आपके बैंक खाता निष्क्रिय किया जा सकता है। आरबीआई ने 1 जुलाई 2025 से पूरे देश में केवाईसी अपडेट कैंपेनिंग की शुरुआत की है, जो 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान सभी बैंक खाता धारकों को से कहा गया है कि यदि उनके बैंक की और केवाईसी को संदेश आया है तो वो तुरंत जरूरी दस्तावेजों के साथ बैंक पहुंचे और कैंपेनिंग में जाकर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। आरबीआई की ओर से ग्राहकों को व्हाट्सएप, एसएमएस और सोशल मीडिया के जरिए सूचित किया जा रहा है कि यदि उन्हें बैंक की ओर से री केवाईसी के लिए अलर्ट आया है तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगली खबर सामने आ रही है, भारत ने तो गजब धमाल मचा रखा है। रूस के बाद अब ये किस देश से खरीद लाया तेल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब बदल चुके हैं। भारत को लेकर उनका नजरिया रातों रात बदल गया। ट्रंप के द्वारा जारी किया गया एक बयान और पूरी दुनिया में अमेरिका और भारत के संबंधों की फिर से चर्चा होने लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ट्रूथ सोशल पर कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वाशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही व्यापार बातचीत में सफल परिणाम निकलेंगे। ये सकारात्मक पोस्ट उन्होंने भारत के साथ अपनी दोस्ती के लिए लिखा। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में वो अपने बहुत अच्छे दोस्त मोदी से बातचीत करने के उत्सुक में हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत से रिश्ते सुधारने की संकेत दे दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करने वाला नेता अभी भी भारत को कोस रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम पीटर नवारो का है। वैसे तो भारत पहले भी नाइजीरिया से थोड़ा बहुत तेल खरीदा था, लेकिन भारत
भारत ने पहली बार अमेरिका की बजाय अफ्रीका देश नाइजीरिया के तेल को भाव दिया है। बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका की रिपोर्ट के अनुसार इस रणनीतिक बदलाव में 2 मिलियन बैरल पश्चिम अफ्रीकी कच्चा तेल और 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदना शामिल है। अगली खबर, जीएसटी घटने से होंडा सिटी को खरीदना हुआ आसान। जीएसटी में कटौती के बाद होंडा सिटी कार खरीदना अब ग्राहकों के लिए और भी आसान और सस्ता हो गया है। सरकार के द्वारा हाल ही में लिए गए जीएसटी में कमी के फैसले का सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। कीमत की बात करें तो फिलहाल देश में होंडा सिटी की मौजूदा एक शोरूम की कीमत 12,38,000 रुपए से शुरू होकर 16,64,900 रुपए तक जाती है। इसमें नए जीएसटी नियम लागू होने के बाद इसकी कीमत में 57,500 रुपए तक की कटौती करने का फैसला किया है। नई जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी और तभी से होंडा सिटी कार की कीमत में भी कम हो जाएगी। अगली खबर, वाराणसी में 63,000 स्मार्ट मीटर लगे, लगभग 19,000 का नहीं मिल रहा है सही डाटा। बिजली निगम की ओर से उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, पुराने मीटर उतारे जा रहे हैं, जिसका डाटा बिजली विभाग की सिस्टम से सही रुपए में नहीं मिल पा रहा है। अब तक जिले में 63,386 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, लेकिन 19,568 पुराने मीटर बिना जांच कराए ही स्टोर में जमा कर दिए गए हैं। जिले में जिस कंपनी को मीटर लगवाने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे पुराना मीटर उतार कर नया लगाना है। कंपनी के कर्मचारी को पुराने मीटर की रीडिंग दर्ज करने के साथ ही निगम में जमा करते समय उसकी जांच करवानी होगी, ताकि निगम को सही जानकारी मिल सके। पश्चिमी यूपी के मेरठ समेत अन्य जिलों में पुराने मीटर जमा करने की गड़बड़ी में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अगली खबर, नेपाल की नई पीएम का तहलका, मोदी पर किया बड़ा ऐलान। नेपाल इस वक्त सेना के कंट्रोल में है, लेकिन आपको बता दें कि नेपाल में सेना का शासन नहीं हो सकता है। नेपाल के संविधान में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसी बीच नेपाल से एक दिलचस्प खबर आई, जब सड़कों पर घूम रहे हजारों नेपाली युवाओं ने ये कह दिया कि उन्हें भी अपने देश में मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री चाहिए। जिस तरह का विकास पीएम मोदी भारत में कर रहे हैं, नेपाल को भी ऐसा ही विकास चाहिए। वैसे तो इस तरह की बातें पाकिस्तानी भी अक्सर बोला करते हैं। वैसे आपको बता दें कि ओली की वामपंथी सरकार का तख्वा पलट करने वाले युवाओं ने आर्मी चीफ से मिलकर अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसी महिला का नाम सुझाया है जिसका भारत से बहुत गहरा रिश्ता है। अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी राहत, मोदी सरकार ने मान ली ये मांगे। 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुयायी वाली सरकार ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अगर कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे तत्काल पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता था तो उसको पेंशन पाने के लिए उसे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह फैसला खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत पहुंचा सकती है जो किसी खास परिस्थितियों में नौकरी पूरी होने से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं। अगली खबर, आईएस के 5 आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली से मुंबई रांची तक स्पेशल सेल की रेड। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों के एक बड़े संयुक्त अभियान में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। 3 राज्यों दिल्ली, मुंबई और झारखंड में चलाए गए इस ऑपरेशन में कुल 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यह मंडूल आईएसआईएस से प्रेरित था और दिल्ली में केमिकल बॉम्ब की जरिए बड़े हमले की फिराक में था। पुलिस ने बुधवार को पहले 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 2 आफ्ताब और सुफियान को दिल्ली से पकड़ा गया था। ये दोनों मुंबई के रहने वाले हैं और इनके पास से हथियार और आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। वहीं तीसरे आतंकी असहर दानिश को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया गया, जिसके ठिकाने से केमिकल आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। अगली खबर, इरफान पठान ने की भविष्यवाणी और 4 सेकंड बाद बुमराह ने वही किया। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान किसी अज्ञात विवाद के बाद इरफान पठान काफी समय तक कमेंट्री पैनल में नजर नहीं आए। इसी बीच भारत ने इंग्लैंड सीरीज खेली, आईपीएल बीता, लेकिन पठान की टीवी पर वापसी नहीं हुई। हालांकि इंग्लैंड सीरीज में उनकी वापसी हुई और अब एशिया कप में वो अपना जलवा दिखा रहे हैं। उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की जो सेकंडों में पूरी हुई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एशिया कप 2025 के मुकाबले में पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने ऑन अंपायर एकदम सट
सटीक प्रेडिक्शन की। जसप्रीत बुमराह के गेंद छोड़ने से पहले पठान ने यॉर्कर की भविष्यवाणी की और कुछ सेकंड बाद स्टार पेसर ने बिल्कुल वैसा ही करते हुए ओपनर असलम का स्टंप उखाड़ दिया। अगली खबर, 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। सैल्यूट कीजिए अमिताभ ठाकुर को, क्योंकि उन्होंने उस मुद्दे पर आवाज उठाई जिस पर आमतौर पर लोग चुप रहते हैं। 14 अगस्त को टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट से सवाल उठाया कि 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ? ये सवाल तुरंत ही बहस का कारण बन गया। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के प्रश्न सीधे तौर पर भारत में रह रहे करोड़ों मुसलमानों की निष्ठा पर सवाल खड़ा करते हैं। सैल्यूट कीजिए अमिताभ ठाकुर को, जिन्होंने खुलकर कहा कि ये शो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। ठाकुर ने लखनऊ के गौतम की नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगली खबर, जीएसटी 2.0 के बाद मोदी सरकार देगी और एक तोहफा। जीएसटी में 2 टैक्स स्लैब घटाकर सरकार ने लोगों को टैक्स पर बड़ी राहत दे दी है। इसके अलावा दिवाली से पहले सरकार एक और राहत देने की तैयारी कर रही है। दरअसल भारत सरकार ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों को नई सुविधा देने की तैयारी कर रही है। अगले महीने होने वाली बैठक में ईपीएफओ 3.0 पर चर्चा होगी। इस योजना के तहत प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर अपने पैसे के आंशिक निकासी एटीएम और यूपीआई के जरिए कर सकेंगे। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन का 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 से 2500 रुपए तक करने का प्रस्ताव भी विचार में है। सरकार का प्रयास है कि इसी स्वागत को दीपावली से पहले ही लागू किया जाएगा। अगली खबर, भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं चलती एक भी ट्रेन। वैसे तो रेलवे भारत की रीढ़ की हड्डी है और देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान देती है। आज के समय में ज्यादातर लोग यात्रा करने के लिए रेलवे का सहारा लेते हैं। आज के समय में ट्रेन से कहीं भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी राज्य मौजूद है जहां एक भी रेलवे नहीं है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, जो वर्षों से लाखों यात्रियों को अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रही है। भारतीय रेलवे ने कई राज्यों और शहरों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। ये राज्य सिक्किम, जहां ना तो कोई रेलवे स्टेशन है और ना ही कोई रेलवे ट्रैक की व्यवस्था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, जो 16 मई 1975 को भारतीय संघ का हिस्सा बना था। तब से लेकर आज तक यहाँ कोई रेलवे नेटवर्क नहीं बना है। अगली खबर, नेपाल की जेल से भागे कैदियों पर एसएसबी का शिकंजा। भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल के जेलों से फरार हुए 35 कैदियों को दबोचा है। ये कैदी नेपाल में हाल की अशांति और दंगों के बीच जेलों से भाग निकले थे। एसएसबी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इन फरार कैदियों का सीमा पार करने का कोशिश करते हुए पकड़ा। अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और पकड़े गए कैदियों की तादाद अभी और बढ़ सकती है। नेपाल में बिगड़ते हालात के बीच भारत ने अपनी सीमा को और मजबूत कर दिया है, ताकि कोई भी अपराधी भारतीय सीमा में दाखिल ना हो सके। नेपाल में हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने हालात को गंभीर बना दिया। इन प्रदर्शनों के बीच नेपाल के 77 जिलों में जेलों के हजारों कैदी फरार हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद वहां कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई। तो मिलते हैं कल सुबह फिर से कुछ नया ताजा खबर के साथ।